हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूं सारे लोग बहुत अच्छे हो और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। अभी तक पार्ट 4 कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने पहले 4 पार्ट नहीं देखा वो पहले 4 पार्ट देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है और एक बार देख लोगे तो आसानी होगा आने वाले जितने सारे एग्जाम है उन सबको क्रैक करने के लिए। स्पेशली ग्रामीण बैंक को हम आने वाले एग्जाम में फोकस कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फोकस करो। काठिर कवर्स द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस बाय बाइक। ओके, ही ट्रेवल एट a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, रीच द ऑफिस 10 मिनट लेट। उसका जो स्पीड है, ध्यान से देखो, जो स्पीड है एक है ओल्ड एक है न्यू। ठीक है, न्यू। उनका तो ओल्ड स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, जो ओरिजिनल वाला है 40 किलोमीटर पर आवर। उसके वजह से उसको 10 मिनट लेट पहुंचता है। दैट में उसके स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। सो इंक्रीज स्पीड बाय 20 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस अभी उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 40 से 60 हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया। उसके वजह से 5 मिनट लेट पहुंचा ऑफिस, 5 मिनट अर्लियर जल्दी पहुंच गया, पहले 10 मिनट लेट। दैट मींस ये अगर जीरो हुआ, टाइम हो गया, अगर ऑन टाइम हुआ, अगर ऑन टाइम मतलब जीरो, कोई लेट नहीं कुछ नहीं, तब एक बार तो माइनस पे चल रहा है 10, अब प्लस में चल रहा है 5, -10 चल रहा है। अगर 40 स्पीड में गया, अगर 60 में गया तो +5। टोटल गैप कितना है? 5 और 10 15 का गैप है। टोटल गैप 15 नहीं है। तो मुझे मालूम है कि स्पीड का रेशियो, मुझे मालूम है कि स्पीड अगर 40 और 60 हुआ तो उस लॉजिक से टाइम कितना होना चाहिए? 60 और 40 होना चाहिए। तो उस लॉजिक से टाइम का डिफरेंस क्या होना चाहिए? मेरे रेशियो के हिसाब से क्या होना चाहिए? मैं इसको छोटा नहीं करता, मैं इसके ऐसे रहने देता हूं। कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। लेकिन मैप रेशियो में तो 20 होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनली मैप पे कितना दिया हुआ है? 15। अब 20 का वैल्यू 15, एक का वैल्यू 15/20। अब एक का वैल्यू तो इतना हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तो मिनट पे है, या तो स्पीड किलोमीटर पर आवर पे है, या तो मीटर पर सेकंड में, या तो किलोमीटर पर आवर में। टू कन्वर्ट मिनट इनटू आवर यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय 60। तो तुम्हें तो 15/20 इंटू नंबर को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दैट मींस 4 15 60, 1/80। ये कितना हो गया? ये एक का वैल्यू हुआ, एक का वैल्यू। अगर एक का वैल्यू 1/80 है तो तुम्हें बोला है फाइंड द डिस्टेंस। मुझे बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इंटू टाइम। मुझे बोलो स्पीड क्या है? स्पीड है, अगर कोई भी पार्ट को मैं लेफ्ट साइड बदल लेता हूं, स्पीड अगर 40 है तो टाइम है 60, लेकिन मुझे तो एक का वैल्यू 1/80 है। एक का वैल्यू 1/80 तो 60 का वैल्यू 60 इंटू 1/80। तो डिवाइड करोगे 30 हो गया, खत्म। 30 ऐसा है। सिंपल है। तो आंसर है 30 किलोमीटर। कि डिस्टेंस के बाद स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 40 है, टाइम 60 है। नेक्स्ट आ जाओ। ए कार ट्रेवल 30% ऑफ द डिस्टेंस। ओके, चलो ऐसा काम करता हूं कि टोटल डिस्टेंस ले लेता हूं। टोटल डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब 30% तो डिस्टेंस है इसमें, जो 30% डिस्टेंस है, चलो इतना 30% समझ लो। 30% जो डिस्टेंस है इतना समझ लो, वो गया 5 किलोमीटर पर आवर पे। बाकी 21% डिस्टेंस गया 3 किलोमीटर पर आवर पे। अब रिमेनिंग कितना हुआ? 51, तो 49%। बाकी जो 49% डिस्टेंस हुआ वो गया 7 किलोमीटर पर आवर पे। एवरेज स्पीड बताओ। टोटल डिस्टेंस अगर 150 किलोमीटर हुआ तो
टोटल 150। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि 150 का 30%, 21%, 49% निकालने की जरूरत नहीं है। पहले 4 पार्ट जिन्होंने देखा उनको मालूम है कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कोई फैक्टर ही नहीं है, मैं रेशियो से भी निकाल सकता हूं। तो 150 तो छोड़ो, तुम इसको तुम रहने दो। तो कैसे करोगे इसको? देखो ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूं। पहले तो देखता हूं ट्रिक से होता है कि नहीं है, मतलब लॉजिकली होता है कि नहीं आंसर, लॉजिकली। हम्म 6 किलोमीटर पर आवर नहीं, ना 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 ना, 5 होगा आंसर लग रहा है ना, 5 होगा लग रहा है, 5 5 ही होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या? 100%, उसमें से 30%, उसमें से 30% गया 5 किलोमीटर पर आवर में। ऐसे क्यों लिखा मैंने? टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 100%, टाइम तो दिया नहीं है इंडिविजुअल टाइम, लेकिन इंडिविजुअल डिस्टेंस, इंडिविजुअल स्पीड दिया हुआ है। अब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा, टाइम निकल जाएगा। तो 30% वाला टाइम निकल गया, अब 21% वाला टाइम निकल गया, और साथ में 49% वाला टाइम निकल गया। पांच 6 30, 3 7, 7 7, 6 7 7, 20 डिवाइड करूंगा 5 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ गया 5, आंसर खत्म। फॉर्मूला से हो गया। मैंने सीधा देख के 5 कैसे बोला था? देखो मैंने क्या लॉजिक लगाया, ध्यान से देखो मैंने क्या लगाया, कॉमन सेंस यूज किया। मैंने क्या किया, टोटल डिस्टेंस का 49% करीब आधा, टोटल डिस्टेंस का आधा वो जाता है 7 किलोमीटर पर आवर पे, टोटल डिस्टेंस का आधा 7 पर आवर पे। बाकी ये भी 7, ये भी 7 होता तो एवरेज 7 ही होता। अब टोटल डिस्टेंस का आधा कोई 7 किलोमीटर पर आवर पे गया, और इसके बाद कौन सा पोर्शन है? इसके बाद 30% गया 5 किलोमीटर पर आवर पे। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस का मैक्सिमम हिस्सा, इसको अगर 50% और 30 80%, टोटल डिस्टेंस का मैक्सिमम हिस्सा वो 5 और 7 में गया। तो 5 और 7 का एवरेज कितना होता है? कितना होता है 5 और 7 का एवरेज? 6 होता है। 6 नहीं होता 5 और 7 का एवरेज, ना 5 ना 7, 6 होता है। लेकिन मैं 6 क्यों नहीं बोल सकता? मैं 6 इसलिए नहीं बोल सकता, इसको ध्यान से देखो, मैं 6 इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि सेम अगर डिस्टेंस हो ना तब 6 होता है। अगर सेम डिस्टेंस होता है, लॉजिक समझो, सेम डिस्टेंस, ये गया 10 किलोमीटर, ये गया 20 किलोमीटर, एवरेज हुआ 15 किलोमीटर पर आवर, समझो ना। डिस्टेंस दोनों का 10 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है, तब एवरेज होगा 15। क्यों? क्योंकि ना 10 ना 20 मिडल वाला, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है, एक 49% करीब आधा, एक करीब 30%। फिर भी इतना तो बोल सकता हूं कि 7 किलोमीटर पर आवर तो आंसर नहीं होगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा वो जा रहा है 7 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन कुछ हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर में जा तो रहा है ना, दैट मींस उसके घसीट के नीचे तो ला रहा है ना। क्यों ला रहा है घसीट के नीचे? क्योंकि ये कम है। क्यों? तुम जाने का मैक्सिमम हिस्सा गया 7 किलोमीटर पर आवर में, जाने का कुछ हिस्सा गया तुम 5 किलोमीटर पर आवर में। तुम जब एवरेज निकालोगे ना, दिमाग में इतना रखोगे कि 7 तो नहीं होगा पूरा, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर भी है, तो 7 को थोड़ा खींच के नीचे लाएगा। कितना नीचे लेके आ जाएगा? कितना नीचे लेके आ जाएगा? 5 तो नहीं ला सकता, क्योंकि लास्ट लिमिट है 5, अपर लिमिट है 7, और मैक्सिमम गया 7, तो लेकिन 6 के करीब है। 6 भी नहीं, 6 से थोड़ा ऊपर है, 6.5 टाइप, 6.4, 6.6, समझो ना, 6 से थोड़ा ऊपर है, 6.4, 6.3, ऐसा कुछ है कि इक्वल नहीं है, 7% वाला ज्यादा है। दैट मींस अगर बीच वाले को 3 किलोमीटर को छोड़ भी दो ना, तब भी आंसर 6 के करीब आ रहा है। अब नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ? नया हुआ 3 किलोमीटर पर आवर वाला, जो 21% हिस्सा, जाने का 1/5 करीब,
1/5 हिस्सा गया 3 किलोमीटर पर आवर में। अब कोई जानने के आखिरी हिस्सा अगर 3 किलोमीटर पर आवर में गया ना, तो उसको भी फिर से खींच के एवरेज को नीचे लेके चला आएगा। क्यों नीचे लेके चला आएगा? क्योंकि इसका एवरेज बहुत कम है, लेकिन इतना भी खींच के नीचे लेके नहीं आ सकता। क्यों नीचे लेके आ सकता? क्योंकि पोर्शन बहुत कम है, 21%। तो 6 से थोड़ा नीचे लाएगा इसको, 6 से मैंने ऐसे लॉजिक लगाया, 6 के नीचे लाएगा। अब ऑप्शन में सब तो नेचुरल नंबर नॉर्मल दिया हुआ है, तो 6 के नीचे एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5, मैंने 5 लगा दिया, सिंपल वैसा है। नेक्स्ट आ जाओ। A car can cover a distance 1020 किलोमीटर 7 आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ द कार क्या है उस लॉजिक से? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस क्या है? 1020 और टाइम क्या है? 17। डिवाइड करोगे 60, कार का स्पीड है 60। स्पीड ऑफ द बस 20% लेस द स्पीड ऑफ द कार। अब स्पीड ऑफ द बस कितना है? इससे 20% लेस है। 60 का 10% 6 होता है, 20% 12 होता है, 60 से 12 कम 48। एंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन 32 किलोमीटर पर आवर मोर देन स्पीड ऑफ द बस। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन इससे भी 32 ज्यादा, दैट मीन्स क्या? 80। फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो द डिस्टेंस कवर बाय द, ओके, डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, किसका किसका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। किसका किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस का होगा कार। अब डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस इज टू डिस्टेंस, यही तो पूछा है ना। डिस्टेंस क्या है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब किसका डिस्टेंस? कार और ट्रेन का। कार का स्पीड कितना है? 60 इज टू। ट्रेन का स्पीड कितना है? 80। कार ने कितना टाइम ट्रेवल किया? 20 घंटा। ट्रेन ने कितना टाइम ट्रेवल किया? 25 घंटा। 0 0, 3 दुगुने 6, 4 दुगुने 8, 4 5 20, 5 5 25, 3:5। 3:5 आंसर खत्म। डिस्टेंस का रेशियो पूछे, डिस्टेंस रेशियो निकाल लिया। नेक्स्ट आ जाओ। राहुल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी विथ ए स्पीड ऑफ इतना। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। 8 किलोमीटर पर आवर। सेम टाइम मानव स्टार्टेड फ्रॉम बी टू ए एट 7 किलोमीटर पर आवर। इधर से निकला राहुल, इधर से निकला मानव। दोनों पॉइंट का डिफरेंस कितना है? 120 किलोमीटर। Find the distance between the point at which they meet each other from point B. B से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो जहां में मीट किया। समझ लो यहां पे आके मीट किया, तब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। मैं सिंपल लॉजिक लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा? दोनों को टाइम कितना लगा मिलने पे, निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला कितना क्या होता है? टाइम, दोनों की इक्वल टाइम लगेगा ना दोनों को। टाइम का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि ए यहां तक जितने टाइम में पहुंचेगा, बी भी उतना टाइम में पहुंचेगा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस 120, ऑपोजिट में स्पीड प्लस होता है। 7 और 8 15, 8 15 120, करीब 8 घंटा लगता है। करीब करीब 8 घंटा लगता है। इसको भी 8 घंटा, इसको भी 8 घंटा। बी वाला हिस्सा यहां से कितने स्पीड में चलता है? 7 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस व्हाट? 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाता है। कोई अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर गया तो 8 घंटे में कितना जाएगा? 8 × 7 56 किलोमीटर। खत्म। नेक्स्ट आ जाओ। Anu and Arjun started traveling the same direction. Okay, Anu और Arjun started in the same direction. अर्जुन, अनु ने ट्रेवल किया, ट्रेवल करने के यहां तक पहुंचा। क्यों? क्योंकि अनु का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और अर्जुन यहां से यहां तक पहुंचा। ज्यादा क्यों पहुंचा? क्योंकि अर्जुन का पूछ 6 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद मतलब यहां से यहां तक 2 घंटे ट्रेवल किया। अनु का स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस क्या? 1 घंटे में 4। कोई अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर गया तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर गया। अर्जुन अगर 1 घंटे में 6 गया, 2 घंटे में 12 किलोमीटर गया।
तो डिस्टेंस गैप कितना है 4 किलोमीटर, ठीक है, इतना 4 किलोमीटर है। अब अनु ने स्पीड डबल किया, अनु यहां से स्पीड को डबल किया, अब अनु जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर पे, 4 की जगह 8, और अर्जुन ने स्पीड 1 किलोमीटर घटा दिया, रिड्यूस कर दिया, मतलब 6 की जगह जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर पे। दोनों के बीच में गैप है 4 किलोमीटर पर आवर। अनु पीछे, अर्जुन आगे। अब अनु अर्जुन को क्रॉस करेगा, यहां पर क्रॉस करेगा, अनु यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है, जल्दी पहुंच जाएगा। अर्जुन भी यहां से यहां तक पहुंचेगा, स्पीड कम है तो लेट पहुंचेगा, तो अर्जुन कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अनु ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट, कितने घंटे बाद दोनों मिलेगा। मुझे बोलो सेम क्वेश्चन, मुझे बोलो दोनों का डिस्टेंस कितना है 8, मतलब दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल करना है 4 किलोमीटर, दोनों का स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, 8 से 5 गया 3, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सेम डायरेक्शन में माइनस होता है, पिछले वाला क्वेश्चन प्लस हुआ था, तो 4/3 दैट मींस 1 होल 1/3 आवर। लेकिन तुम्हें क्या पूछा, कितने देर बाद वो लोग मिलेगा, मतलब यहां से पूछा है, टोटल बोला है, टोटल पहले 2 घंटा, अभी 1 होल 1/3, तो प्लस 2 प्लस कर दो तो 3 होल 1/3, 3 होल 1/3, खत्म। कैसा लगा, थोड़ा सा टफ है, हल्का मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है। आरव एंड रवि स्टार्टेड बिजनेस, आरव और रवि ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, और आरव और रवि ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ओके, सेम क्वेश्चन, इसको होमवर्क रखो, होमवर्क रखो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, इसका आंसर कमेंट करोगे। सेम क्वेश्चन, a boy covers a certain distance between his house and school on bicycle on the speed 10 km per hour. Speed, time, old, new, इसको ओरिजिनल भी कह सकते हो। इसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मिनट लेट। अगर स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, 5 मिनट ज्यादा, दैट मीन सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, स्पीड अगर 10 और 15 हुआ, टाइम कितना होगा 15 और 10 होगा, तो लॉजिकली टाइम का डिफरेंस क्या है 5। अब 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, पहले 10 मिनट लेट या 5 मिनट जल्दी, टोटल के 15 का, 5 का वैल्यू 15, 1 का वैल्यू 3, 3 नहीं है, 1 का वैल्यू 3 नहीं है, 3/60 है, क्यों, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/20, 1 का वैल्यू 1/20, तो 15 का वैल्यू 15/20। ये तो टाइम निकल गया। तुम्हें क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना है 15/20, 7.5, 7.5 है क्या, 7.5, खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार इज 5:4। बस टू कार, बस है और कार है, दोनों का स्पीड का रेशियो कितना है 5:4। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कार टू बाइक, अब कार टू बाइक कितना है, कार टू बाइक कितना है 6:5, कार टू बाइक है 6:5। चलो एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूं, बस और कार 5-4 और कार और बाइक 6-5। एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सिंपल चीज, खाली वाले पोर्शन को साथ वाले पोर्शन से फिलअप कर दो, 4 को यहां पे 4 लिखो, 6 तो 6 लिखो, अब ऊपर नीचे गुना कर दो, 5-6 30, 4-6 24, 4-5 20, 2 से कट करो 15, 12, 10, हो गया रेशियो। किसका रेशियो, बस कार और बाइक का स्पीड का रेशियो। बाइक कवर करता है 320 किलोमीटर 10 घंटे में, जहां पे वो हर 20 मिनट पे रेस्ट लेता है, 20 मिनट का रेस्ट लेता है हर 50 किलोमीटर बाद, तो टाइम टेकन बाय बस टू कवर 300। अब बस 300 किलोमीटर जाने में बस को कितना टाइम लगता है, बोलो कैसे निकालोगे, कैसे करोगे। तुम्हें तो बस का बहुत प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि जो स्पीड दिया गया है ये तो ओरिजिनल, मतलब डिस्टेंस अगर टाइम निकालोगे 32 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड है ही नहीं ओरिजिनल, क्यों रुक रुक के जा रहा है, कैसे रुक रुक के जा रहा है, पहले हर 50 किलोमीटर बाद। दैट मींस ये अगर 50 हुआ, 20 मिनट का गैप ले लिया, कहां पर 20 मिनट का गैप लिया, यहां पे 20 मिनट गैप,
फिर से 50 किलोमीटर गया, फिर से 20 का गैप, फिर से 50 गया, फिर से 20 का गैप, फिर से 50 गया, फिर से 20 का गैप, फिर से 50 गया, फिर से 20 का गैप, फिर से 50 गया, 20 का गैप, 1 2 3 4 5 6, 300 खत्म, 300 चला गया और लास्ट में 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। इसके बाद तो गैप रेस्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि पहुंच जाने के बाद रेस्ट के लिए क्या करे, हमें क्या उससे। टोटल कितना डिस्टेंस गया, 320, 50 100 150 200 250 300 320 और टाइम टोटल कितना लगा, 1 2 3 4 5 6, 120 मिनट लगा। 20 इंटू 6 120 मिनट मतलब 2 घंटा, मतलब 10 घंटे में से 2 घंटे तो उसने कब रेस्ट किया। ओरिजिनली तो स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, ओरिजिनल स्पीड क्या है, किसका स्पीड, कौन सा बाइक का, ओरिजिनल बाइक का स्पीड क्या है, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस क्या है 320, टाइम के 8 घंटा, क्योंकि 2 घंटा तो रेस्ट कर रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर उसका ओरिजिनल स्पीड है। 40 किलोमीटर पर आवर बाइक का ओरिजिनल स्पीड है। मेरे यहाँ पे बाइक का स्पीड कितना है, 10 रेशियो पे, तो 10 का वैल्यू अगर 40 हुआ, 1 का वैल्यू 4 होगा। उस लॉजिक से बस का कितना होगा, 15 का वैल्यू 4 15 60 होगा। दैट मींस बाइक का स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है बस को 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम पूछा है ना तुमसे। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है 300, टाइम कितना लगता है बस को, स्पीड कितना है 60, तो आंसर है 5। खत्म। कैसा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बाइक टू कार। ओके, स्पीड का फॉर्मूला, बाइक है और कार है, कितना है 3:5 है। एंड टेकन बाई and the time taken by bike to cover 600 किलोमीटर इज एट आवर। ओके 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 ओके, तो स्पीड कितना है बाइक का, बाइक का स्पीड कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 600, टाइम क्या है 13 होल 3/1, दैट मींस 1/3, दैट मींस क्या 40/3। तो नीचे लिखो 40, ऊपर 3 लिख दो, तब आसानी होगा। 45 किलोमीटर पर आवर, खत्म। बाइक का स्पीड 45 हो गया बाइक का, मतलब 3 का वैल्यू अगर 45 है, 5 का वैल्यू 75 होगा, क्योंकि 3 15 45, 4 5 15 75, खत्म। कार का स्पीड आ गया। अब बोला है कार स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एट 11 AM एंड बाइक फ्रॉम बी टू ए एट 10 AM। ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस है। यहां पर है ए, यहां पर है बी। कार शुरू किया ऐसे, जिसका स्पीड कितना है 75 किलोमीटर पर आवर, और बाइक शुरू किया यहां से, और बाइक का स्पीड कितने बजे शुरू किया, ये शुरू किया 11 बजे 11 AM, ये शुरू किया 10 बजे 10 AM। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट शुरू किया, ऑपोजिट में स्पीड प्लस हो जाता है। डिस्टेंस है 525 किलोमीटर 525। कब उन लोग वो लोग मिलेंगे, बहुत सिंपल है, पहले तो दोनों की इक्वल करो, ये भी 10 बजे, इसको भी इस 11 बजे 10 बजे, 10 बजे को 11 बजे बनाओ। कैसे 10 को 11 बनाओगे, कैसे करोगे 10 को 11 कैसे करोगे, मुझे बोलो। बाइक का स्पीड कितना है, बाइक का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स व्हाट, बाइक 1 घंटे में 45 जाता है, और 10 से 11 के बीच के 1 घंटा ही है। दैट मीन्स ये जब यहां से 10 बजे से लेकर 11 बजे तक यहां पे पहुंचा ना, तब तक वो 45 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था, ये चालू नहीं हुआ। अब दोनों एक साथ चालू होगा, तो 525 से 45 माइनस कर दो, 480 बचा। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है 480 डिस्टेंस। स्पीड कितना होगा, अपोजिट में प्लस हो जाएगा, 75 और 45 को पास कर दो, 120 हो जाएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। 4 घंटा लगता है दोनों को। 4 घंटा कितने बजे से 4 घंटा, 10 या 11 बजे से, क्योंकि 10 तो यहां पे आके कंप्लीट होगा ना, मेन कहानी यहां से शुरू होगा 11 बजे से। 11 से 12 1 2 3 बजे 3 PM, आंसर खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, एक कार कवर से डिस्टेंस, एक ओवर से डिस्टेंस विद कार एट स्पीड ऑफ इतना 4 घंटा। ओके, तो स्पीड ऑफ कार कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है, सॉरी डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बोलो स्पीड इनटू टाइम। ए कार कवर डिस्टेंस विद स्पीड, और स्पीड कितना है 75, और डिस्टेंस टाइम कितना है, टाइम है 4 घंटा। 75 4 कितना होता है 300।
डिस्टेंस कितना 300 ट्रेवल किया, ही कवर्ड द सेम डिस्टेंस, ही कवर्ड द सेम डिस्टेंस बाय मोटरसाइकिल। अब स्पीड ऑफ मोटरसाइकिल कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। सेम डिस्टेंस 300, कितना टाइम लगता है, 6 घंटा, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर मोटरसाइकिल का स्पीड है। व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज, यहां पे इंक्रीज है, आई है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ हिज मोटरसाइकिल टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 4 घंटा। देख के भी तो चला 50%, फिर भी बताता हूं। पहले उसका स्पीड कितना है 50, अब उसको सेम डिस्टेंस मतलब 300 ही, ये तो न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड 300 ही जाना है 4 घंटे में, तो स्पीड कितना होगा 75 किलोमीटर पर आवर। पुराना स्पीड कितना 50, न्यू स्पीड कितना 75, कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया। 50 में 25 बढ़ना मीन हाफ बढ़ना, दैट मीन 50%। लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, सिंपल कर सकते हो, पूरा क्वेश्चन को छोड़ो, सिंपल कर सकते हो, लास्ट में आ जाओ। सिंपल चीज, एक बार लगता है 6 घंटा, डिस्टेंस तो हर टाइम इक्वल है। अब जब डिस्टेंस इक्वल है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो से परसेंट निकाल सकता हो। पहले टाइम लगता है 6 घंटा, अब टाइम लगता है 4 घंटा। टाइम अगर 6-4 हुआ, टाइम का रेशियो अगर 6-4 हुआ तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 4 और 6 होगा। दैट मीन स्पीड 4 से 6 होगा, 4 से 6 मीन 4 में 2 बढ़ना, 4 में 2 बढ़ना मीन हाफ बढ़ना, दैट मीन 50% आंसर खत्म। देख के बता सकते हो, जरूरत ही नहीं है करने की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ओके, खत्म। आशा रखता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा, और डेली वीडियो आ रहा है, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली वीडियो आ रहा है किसके लिए, जितने सारे बैंकिंग के एग्जाम है उन सबको टारगेट करके। ठीक है, अच्छे से रहना, पढ़ाई करते रहना, अपने गोल पे फोकस रहना। जो सुनामा जय मां काली।